हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। साथियों, हम पढ़ रहे थे बाल विकास की अवस्थाएं। हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों का अध्ययन कर लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग है साथियों जो उनमें से पूछी जाती है, क्योंकि हमने पीछे एग्जामों में देखा है कि ऐसा एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है जिसमें से सीधा कोई वर्डिंग या शब्द देके उसमें से और उसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग हम लेके आए हैं जो तीनों अवस्थाओं से बाल विकास से संबंधित है, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म पे। तो ईगोसेंट्रिज्म आप सभी को पता है साथियों, शैशवावस्था की विशेषता होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप से प्रेम करता है। अपने आप से क्या करता है, प्रेम करता है। वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। तो ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म जो है वो शैशवावस्था की विशेषता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, ईगोसेंट्रिज्म करता है। अपने आप में ही वो क्या रहता है, अपने आप में ही व्यस्त रहता है, अपने आप में वो सोचता रहता है, अपने आप से ही कार्य उसी के हिसाब से वो करता रहता है। इसी प्रकार से इसी की मैंने आपको बताया था एनिमिज्म, यानी वो सोचता रहता है कि हर चीज़ क्या है, सजीव है। चंद्रमा को वो क्या मानता है, सजीव मानता है। सूर्य को सजीव मानता है। बादलों को, आसमान को, सभी को वो क्या मानता है, सजीव मानता है, या सभी को सजीव मान के कार्य करता है उसी प्रकार से। तो ये दोनों शैशवावस्था की विशेषता है साथियों। इसके बाद में है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम प्रतिवर्त या सहज क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्त या सहज क्रिया में जो क्रिया अपने आप जो होती हैं बॉडी में, वो सारी क्या होती हैं, सहज क्रिया होती हैं। तो ये भी शैशवावस्था से संबंधित हो जाती है वैसे, क्योंकि शैशवावस्था में हमारी सहज क्रिया जैसे भय, क्रोध, भूख का लगना, इस तरह की जो क्रिया होती है वो सारी की सारी, भूख प्यास की जो क्रिया होती है वो अपने आप शुरू हो जाती है। तो इसको अपने आप होने वाली क्रिया है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये भी क्या होती है, प्रतिवर्त या सहज क्रिया शैशवावस्था की विशेषताएं साथियों। नेक्स्ट है सेल्फ एसरेशन। इसमें हम बोलते हैं हिंदी में आत्मगौरव। इसका हिंदी में न देख इंग्लिश वाला शब्द भी आपको दिया हुआ हो सकता है। ये सारे शब्द साथियों पीछे ईगोसेंट्रिज्म या एनिमिज्म पूछा है, जो इंग्लिश वाला नाम दे के ही पूछा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, जिसे हम आत्मगौरव कहते हैं। ये जो है शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों की विशेषता है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा अपने आप को गौरवित समझता है। वो समझता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सारे मेरे ही गुणगान करें। इसी तरह से शैशवावस्था के बाद में किशोरावस्था में भी वो यही इसी तरह की समझता है कि वो उसका एक अपना गौरव होना चाहिए, सभी लोग उसे पूछने चाहिए, उसका इस तरह का गौरव होना चाहिए। और वैसे भी जोन्स ने कहा है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्या होती है, किशोरावस्था होती है। तो ये शब्द जो है वो किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है साथियों पीर ग्रुप या पीयर ग्रुप। पीर ग्रुप या इसे पीयर ग्रुप भी कहते हैं। तो साथियों इसका मतलब होता है समवयस्क समूह है। समवयस्क समूह है मतलब एक ही उम्र के साथ बच्चे जो एक साथ रहते हैं, इस समूह को हम क्या कहेंगे, पीयर ग्रुप कहेंगे। ये किशोरावस्था की विशेषता है, जिसे हम टीनेज भी कहते हैं। तो पीयर ग्रुप एक जैसे एक ही उम्र के बच्चे या समवयस्क समूह के बच्चे एक साथ रहते हैं, इसे पीयर ग्रुप कहते हैं। तो ये आने की संभावना है साथियों, क्योंकि टीन एज और आपका गोल्डन एज जो सारा पूछा जा चुका है। तो किशोरावस्था से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है, तो ये की बार पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो वर्डिंग है साथियों वो है ग्रुप लॉयल्टी। ग्रुप लॉयल्टी क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं। तो ग्रुप लॉयल्टी जो है या किस अवस्था की विशेषता है, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है साथियों, क्योंकि इसमें हम समूह के प्रति बच्चा क्या होता है, वफादार होता है। पीयर ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि समूह बना के रहते हैं, समवयस्क समूह है, और समवयस्क समूह के प्रति जो वफादारी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप लॉयल्टी कहते हैं। ग्रुप लॉयल्टी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों तो ये है स्केपिंग। स्केपिंग यानी पलायन। स्केपिंग का अर्थ होता है पलायन। ये अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था साथियों स्केपिंग किससे रिलेटिव है। तो साथियों ये रिलेटिव है पलायन। यानी कई बार क्या होता है, बच्चा किशोरावस्था में बहुत अधिक जूझने के कारण या उसकी जो अपना समायोजन नहीं होने के कारण वो क्या कर जाता है, उस अवस्था से पलायन कर जाता है। उससे वो क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है विचार से। और वो जो विचार जो उसके दिमाग में होता है उसको वो छोड़ देता है और अन्य किसी कार्य में लग जाता है। या कई बार वो क्या करते हैं, अपने डिप्रेशन में आने के कारण आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसा जो होता है उसे हम पलायन कह सकते हैं। तो इसको क्या है, स्केपिंग कहा गया है इंग्लिश में। स्केपिंग का अर्थ क्या होगा, पलायन करना। क्या होगा, पलायन करना। दूसरा है फेंटेंसी। फेंटेंसी का मतलब है दिव्य सपन या कल्पना जगत में विश्वास करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बच्चे क्या है, कल्पना जगत में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, और दिव्य सपन किशोरावस्था में पाया जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फेंटेंसी। ये भी पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। तो ये भी थोड़ा सा आप देख लें।
नेक्स्ट जो वर्डिंग है साथियों ये है नार्सिज्म, जिसे स्वप्रेम या आत्म प्रेम कहा गया है। स्वप्रेम अपने आप से प्रेम करना, ये वैसे तो शिशुअवस्था की विशेषता होती है, क्योंकि बच्चा अपने आप को प्रेम ज़्यादा करता है। उसके बाद में ये हम जो है किशोरावस्था की विशेषता भी मानते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है नार्सिज्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये शब्द जो है साथियों ये दिया गया था फ्राइड के द्वारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो नार्सिज्म क्या है, स्वप्रेम या आत्म प्रेम होता है जिसमें बच्चा अपने आप से प्रेम करता है। तो ये अगर एक निश्चित उम्र तक है तब तो ठीक है, अगर इसके बाद में अगर बना रहता है तो वो अंतर्मुखी वाला सिस्टम हो जाता है, तो इसमें ये तो खतरनाक हो जाता है बाद में जाके। तो नेक्स्ट साथियों स्पीडिंग लर्निंग की अवस्था। स्पीडिंग लर्निंग की अवस्था, स्पीडिंग लर्निंग की अवस्था कौन सी है, तो ये भी क्या है शिशुअवस्था है। शिशुअवस्था में बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता है, तो इसे क्या कहेंगे स्पीडिंग लर्निंग की अवस्था। और एक है स्पीडिंग चेंज की अवस्था, दूसरी क्या होती है स्पीडिंग चेंज की अवस्था। स्पीडिंग चेंज की अवस्था में क्या होता है सारे शरीर में अचानक बहुत से परिवर्तन होते हैं, उसे क्या कहेंगे स्पीडिंग चेंज की अवस्था कहेंगे, जो किशोरावस्था होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग या शब्दावली थी साथियों जो एग्जाम में आने की संभावना है अब की बार, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो, या अन्य कोई टीचर्स का या टेट का एग्जाम हो। तो इसमें से सीधा का सीधा आजकल एक रूटीन बना हुआ है कि ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाए, तो ये स्टेज में से ऐसा कोई वर्डिंग आपको देके पूछी जा सकती है। तो जल्दी से मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म शिशुअवस्था क्या है, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म, रिफ्लेक्स एक्शन, सेल्फ एसरेशन, पीयर ग्रुप लॉयल्टी, स्केपिंग, हेंटेंसी, नर्सिज्म या नार्सिज्म, स्पीडिंग लर्निंग स्टेज और स्पीडिंग चेंज स्टेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे। आई होप यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।